एक जमाना ऐसा था जब येज़दी बाइक रेसिंग के दीवानों की पहली पसंद हुआ करती थी। ये उस समय कोई आम बाइक नहीं थी, बल्कि ये उस समय करोड़ों युवाओं का सपना हुआ करती थी। 80 के दशक में इस बाइक का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोलता था। येज़दी सिर्फ आम लोगों की पसंद नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड की भी पसंदीदा बाइक थी। 1970 में आई फिल्म हमजोली में येज़दी बाइक की जितेंद्र के साथ जोड़ी बहुत मशहूर हुई थी। वहीं 1977 में परवरिश फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भी इस बाइक की सवारी का मजा लिया था और 1981 की सबसे पसंदीदा फिल्म चश्मे बद्दूर में फारूक शेख और दीप्ति नवल ने इसी बाइक पर बैठकर रोमांस सीन फिल्माया था। भारत के कई हिस्सों में येज़दी बाइक उस समय एडवेंचर शौकीनों के लिए सबसे बढ़िया साधन थी। 1980 के दशक में येज़दी के साथ लोग ग्रुप बनाकर एडवेंचर राइड पर निकल जाया करते थे। येज़दी चलाने वालों में केवल पुरुष ही इसके दीवाने नहीं थे, बल्कि महिलाएं भी इसे खूब पसंद करती थी। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम येज़दी बाइक के दिलचस्प इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसने यूरोप से लेकर भारत तक के लोगों को अपना कायल कर दिया था। मशहूर येज़दी बाइक आजकल भले ही आपको कभी कभार देखने मिलती हो, लेकिन भारत में एक समय ऐसा था जब येज़दी मोटरसाइकिल का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। इन्हीं में से कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिन्होंने इस खूबसूरत मोटरसाइकिल से अपने आप को कभी दूर नहीं किया और मरते दम तक इस बाइक को अपने सीने से लगा कर रखा। कई परिवारों में तो इसे पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल किया गया था। बात चाहे पावरफुल इंजन की हो या फिर दमदार लुक्स की, ये बाइक अपने आप में खास थी। इस बाइक की शुरुआत यूरोप के लगभग बीच में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया से घिरे चेक रिपब्लिक और तब के सोवियत संघ के चेकोस्लोवाकिया में हुई, जहां 1939 में इनका निर्माण शुरू हुआ था और भारत में इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। ये आज़ाद भारत में बनी सबसे पहली 250 सीसी क्षमता वाली 2 स्ट्रोक रेसिंग मोटरसाइकिल थी। सन 1960 में मैसूर शहर, वर्तमान कर्नाटक में फारूक ईरानी ने सबसे पहले जावा मोटर्स से लाइसेंस लेकर यहां आइडियल जावा इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी स्थापित की। उस समय 250 सीसी मॉडल में ईंधन की खपत के लिहाज से ये पहली ऐसी मोटरसाइकिल थी जो 3 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर दूरी तय करती थी। 1970 से लेकर 1990 के दशक तक पूरे 30 साल रेसिंग मोटरसाइकिलों में इसका कोई मुकाबला नहीं था। 2 स्ट्रोक इंजन और 2 साइलेंसर वाली यह अनोखी मोटरसाइकिल थी, जिसके सभी कलपुर्जे कवर्ड हुआ करते थे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसके किक स्टार्टर से ही गियर बदलने का काम भी हो जाता था। इसके अलावा इसका रखरखाव भी बहुत सस्ता था। अमूमन इसे किसी मोटर मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। 1960 से 1974 तक पूरे 15 साल इस बाइक को जावा ब्रांड में बनाया गया। इसके बाद 1974 से इसका नाम बदलकर येज़दी कर दिया गया था। जावा शब्द इसके चेकोस्लोवाकियन संस्थापक जानिक फ्रांटिसेक और वांडरर के नाम के पहले 2 अक्षरों जा और वा को मिलाकर बनाया गया था। आज भी कर्नाटक प्रांत में रहने वाले लोगों को इस मोटरसाइकिल के नाम में मैसूर के एक प्रतापी राजा जाय चमाराजेंद्र वाडियार की स्मृति झलकती है। 1960 में भारत में स्थापित होने के बाद इस कंपनी ने शुरुआत में जावा के 2 ही मॉडल बाजार में लॉन्च किए थे, जिनका लाइसेंस जावा मोटर्स चेकोस्लोवाकिया से लिया गया था, जिनमें पहला मॉडल था जावा 250, जिसे केवाका ए भी कहा जाता है, और दूसरा मॉडल था जावा 50 जेट ए, जिसे पायोनियर 555 भी कहा जाता है। इन्हें सबसे पहले फॉरएवर बाइक और फॉरएवर वैल्यू के आकर्षक विज्ञापन के साथ भारतीय बाजारों में उतारा गया था। उस समय इसके पुर्जे भी चेकोस्लोवाकिया से ही आयात किए जाते थे। बाद में आइडियल जावा इंडिया लिमिटेड
खुद इनका निर्माण करने लगी थी, जिसके बाद जावा ब्रांड का नाम बदलकर येज़दी कर दिया गया था। भारत की इस कंपनी ने ये मोटरसाइकिलें न केवल देश में बेची अपितु तुर्की, नाइजीरिया, श्रीलंका, मिस्र जैसे 61 देशों को निर्यात भी की थी। सफ़ेद रंग की येज़दी रोड किंग मोटरसाइकिल ग्वाटेमाला में केवल पुलिस के प्रयोग हेतु ही निर्यात की जाती थी। इसका एक मॉडल 250 MT नाम से बनाया गया था, जिसे विशेष रूप से पर्वतारोहियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसे वेनेजुएला को निर्यात किया गया था। 1966 में जब आइडियल जावा इंडिया लिमिटेड कंपनी भारत में बंद हुई, उस समय वहां 175 सीसी, मोनार्क, डीलक्स, रोड किंग और क्लासिक जैसे मॉडलों का उत्पादन जारी था। इतनी आकर्षक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी के बंद हो जाने का कारण भारत में प्रदूषण मानकों पर कठोर नियंत्रण व उत्पादन फैक्ट्री में लेबर प्रॉब्लम का होना बताया गया था, जबकि हकीकत यह थी कि भारतीय बाजार में ग्लोबलाइजेशन एवं विश्व व्यापार संगठन के कठोर मापदंडों के कारण कंपनी को इसका उत्पादन बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। 1966 में भले ही येज़दी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बंद हो गई थी, पर अभी भी लोग इस मोटरसाइकिल की तरफ खिंचे चले आ रहे थे। इसलिए येज़दी मोटरसाइकिल को 1996 तक भारतीय बाजारों में बेचा गया था। उस समय रेसिंग के शौकीन लोगों की यह पहली पसंद हुआ करती थी। भारत में इसकी निर्माता कंपनी ने 16 वरम में एक रेसिंग टीम बनाई हुई थी, जो इस मोटरसाइकिल को नेशनल मोटरसाइकिल रैली चैंपियनशिप में भेजा करती थी। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि कई वर्षों तक लगातार सभी मुकाबलों में जावा मोटरसाइकिल ही जीतती रही। उस समय जावा को केवल जावा ही हरा सकती है, यह जुमला उन दिनों एक मुहावरा बन गया था। यद्यपि जावा मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी को बंद हुए वर्षों हो चुके हैं, फिर भी मैसूर वासियों के लिए आज भी जावा मोटरसाइकिल सिर्फ एक बाइक ही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है। मैसूर राज्य में आज भी प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जावा येज़दी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें 1945 के चेक जावा मॉडल से लेकर येज़दी 350 तक की सैकड़ों विंटेज मोटरसाइकिलें सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं। भारत में भले ही जावा मोटरसाइकिल का उत्पादन बंद हो गया हो, परंतु यूनाइटेड किंगडम में आज भी इसका निर्माण किया जाता है। इस कंपनी ने कुछ समय पहले ही बाजार में जावा 350 सीसी 2 स्ट्रोक क्लासिक व स्पोर्ट्स 2012 जैसे नए मॉडल लॉन्च किए हैं। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन, इलेक्ट्रिक स्टार्ट व ऑटोमेटिक पंप, ऑयल इंजेक्शन जैसी सुविधाओं से लैस हैं। दोस्तों, ये था आपकी प्यारी बाइक येज़दी का सफ़र। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।